अस्सलाम वालेकुम। यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड बाय सर उमर। मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपको एक लेक्चर देना चाहता हूँ। वो लेक्चर ये है कि किसी भी मज़हब के रूहानी पेशवा की इंसल्ट नहीं करनी है आपने, ना ही किसी मज़हब के खुदा को बुरा कहना है। अगर आप ये करेंगे, ये काम करेंगे तो आपके माशरे में अमन व सलामती रहेगी, हम आहंगी रहेगी और प्यार मोहब्बत रहेगी। और प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए माशरे में। इस तरीके से किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए। अब हम अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले अपने अल्लाह का नाम लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद हम अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको रोज़ाना एक सुन्नत बताया करूँगा, तो आज आपको एक सुन्नत बता दें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ेद रंग के कपड़े पहनना बहुत पसंद फरमाते थे। किसी दोस्त ने ये पूछा है कि सुन्नत सर किसे कहते हैं, तो सुन्नत हर वो काम जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया उसे सुन्नत कहते हैं। आज का लेक्चर जॉब्स एंड प्रोफेशंस की वोकैबुलरी के बारे में है। आज आखिरी पार्ट है। इसमें मैं आपको चंद एक अल्फाज जो रह गए हैं वो भी कोशिश करके बताऊंगा। पहला लफ्ज़ है कलाबाज। कलाबाज क्या करता है? दरबार में वो बाजियाँ लगाता है, ये रस्सों के साथ उछल कूद करता है या स्टिकों के ऊपर या डंडों के ऊपर उछल कूद करता है, तो इसे एक्रोबैट कहते हैं। इसके बाद लफ्ज़ आता है गदागर। ये जो भिखारी होते हैं ना, भीख मांगते हैं, जो इनको कहते हैं गदागर। इसकी इंग्लिश होती है बैगर। फिर उसके बाद अगला लफ्ज़ आता है इस्तकबालिया करने वाला आदमी या औरत। ये ऑफिस दफातर में या ऑफिस में होती हैं या होते हैं, इन्हें रिसेप्शनिस्ट कहते हैं। फिर उसके बाद आपको एक और लफ्ज़ बता दूं, हड्डियों का जो डॉक्टर होता है ना, उसको हम कहते हैं आर्थोपैटिक। आग बुझाने वाले को इंग्लिश में फायर फाइटर कहा जाता है, और ये किसी भी आग को बुझाते हैं जो हंगामी तौर पर किसी फैक्ट्री में, शॉप में लग जाती है। उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। दूसरा लफ्ज़ है डाकिया। डाकिया को इंग्लिश में ख़त लेके जाने वाले को ना, जो तकसीम करता है ख़त, उसे कहते हैं पोस्टमैन। डाकिए को इंग्लिश में पोस्टमैन कहते हैं। ये डाक को मुख्तलिफ जगहों पे बांटता है। इसके बाद जो नेक्स्ट लफ्ज़ है वो है पुलिस वाला। पुलिस वाले को इंग्लिश में पुलिसमैन कहा जाता है। इसका काम होता है कानून को नाफज कराना। इसके बाद जो लफ्ज़ आ जाता है वो मुंसफ, जिसका काम फैसला करना होता है। इसको इंग्लिश में जज कहा जाता है। इसके बाद जो लफ्ज़ है वो है किसान। किसान को इंग्लिश में फार्मर कहा जाता है। ये फसलों को काश्त करता है, फसलें काटता है और अनाज पैदा करता है। इसके बाद अगला लफ्ज़ आ जाता है माहीगीर, जिसे इंग्लिश में फ़िशरमैन कहा जाता है। इसका काम क्या है? मछलियाँ पकड़ना इसका काम होता है। इससे मछलियों के पकड़ने से ही ये अपनी रोज़ी रोटी कमाता है, अपने ख़ानदान को पालता है। उसके बाद अगला लफ्ज़ आता है कानकुन। कानकुन को इंग्लिश में माइनर कहा जाता है। ये माइंस में से मुख्तलिफ कीमती धातुओं को निकालता है। ये माइंस होती हैं या तो ज़ेर ज़मीन होती हैं, पहाड़ों के अंदर होती हैं, या ज़मीन के अंदर होती हैं। इसमें से एक नमक निकलता है और मुख्तलिफ कीमती चीज़ें निकलती हैं, और ये जो निकालते हैं उसे माइनर कहा जाता है। इसके बाद लफ्ज़ आ जाता है बस चलाने वाला। बस चलाने वाले को कहा जाता है बस ड्राइवर। ये बस को चलाता है, मुख्तलिफ एक जगह से दूसरी जगह पर मुसाफिरों को लेकर जाता है। उसके बाद अगला लफ्ज़ आ जाता है उस्ताद। उस्ताद को कहा जाता है टीचर। इसका काम होता है पढ़ाना। ये मुख्तलिफ जो उनसे हमारे माशरे के मुख्तलिफ बच्चे हैं उनको स्कूल के अंदर पढ़ाता है। इसके अलावा ये प्राइवेट तौर पर भी पढ़ाता है। इसके जो बच्चा पढ़ता है ना, इसे कहते हैं तालिब इल्म। तालिब इल्म को इंग्लिश में कहा जाता है स्टूडेंट। इसके बाद लाइब्रेरियन आ जाता है लफ्ज़। लाइब्रेरियन को भी इंग्लिश में लाइब्रेरियन कहा जाता है।
इसका काम क्या होता है, लाइब्रेरी के अंदर जो जितने मामला आते हैं उन सबको मैनेज करना, उन सबको ठीक तरीके से चलाना और मुख्तलिफ किताबों को मुख्तलिफ जगहों पर रखना। इसके बाद जो अगला लफ्ज़ आता है वो है बाल काटने वाला, बार्बर कहते हैं उसको इंग्लिश में। बार्बर को इंग्लिश में हेयर ड्रेसर भी कहते हैं। तो इसका काम होता है बालों को काटना, बालों को तराशना। उसके बाद जो अगला लफ्ज़ है वो खाना पकाने वाले को शेफ़ कहा जाता है। ये खाना पकाने वालों के ऊपर ऑफिसर होता है। इसके बाद जो खाना तकसीम करते हैं, होटल में तकसीम करता है ना, उसको कहा जाता है वेटर। इसके बाद अगला लफ्ज़ है लोहार। लोहार को इंग्लिश में ब्लैक स्मिथ कहा जाता है। ये लोहे से मुख्तलिफ चीज़ें बनाता है। इसका काम लोहे के मुख्तलिफ औजार चीज़ें। इसके बाद लफ्ज़ आता है मदारी। ये तमाशे दिखाता है, बच्चों को खुश करता है, बड़ों को भी खुश कर देता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं जगलर। ठीक है। इसके बाद लफ्ज़ है चौकीदार। चौकीदार क्या है कि ये घरों की हिफाजत करता है, चौकीदारा करता है, पहरा देता है। इसकी इंग्लिश होती है वॉचमैन। इसके बाद लफ्ज़ आता है मुलाज़म। मुलाज़म किसी भी अदारे का हो सकता है। इसका काम क्या होता है, मुलाजमत करना होता है। इसे इंग्लिश में एम्प्लॉय कहते हैं। आज का लेक्चर प्रोफेशंस और जॉब्स के बारे में है। आपको हर प्रोफेशन की इंग्लिश भी बताई जाएगी, उसकी उर्दू भी बताई जाएगी, उसका काम भी बताया जाएगा। पहला लफ्ज़ है मोची। मोची को इंग्लिश में कॉबलर कहा जाता है। इसका काम ये होता है कि ये जूतियाँ बनाता है, जूतियों को रिपेयर करता है या ठीक मरम्मत वगैरह करता है। इसके बाद एक लफ्ज़ है नर्स। नर्स की इंग्लिश भी नर्स होती है। ये पेशेंट्स की ना, जो मरीज़ होते हैं उनकी देखभाल करती है। और उससे अगला लफ्ज़ जो आता है वो है चौकीदार। चौकीदार को इंग्लिश में वॉचमैन कहा जाता है। ये क्या करता है, ये पहरा देता है। ग्वाले का काम ये होता है, ये भैंसें रखता है, ये भैंसों का दूध निकालता है, उसको बेचता है, फ़रोख्त करता है। तो ग्वाले को हम मिल्कमैन कहते हैं। इसके बाद अगला लफ्ज़ आ जाता है ताजर। ताजर को हम इंग्लिश में ट्रेडर कहते हैं। इसका काम क्या है, तिजारत करना होता है और ये माशरे का सबसे अहम रुकन होता है। इसके बाद आ जाता है धोबी। धोबी को इंग्लिश में हम वाशरमैन कहते हैं। ये क्या करता है, ये कपड़ों को धोता है। इसके बाद अगला लफ्ज़ आ जाता है तरखान। तरखान को हम इंग्लिश में कारपेंटर कहते हैं। ये लकड़ी का काम करता है और इसका माशरे में बहुत अहम किरदार है। इसके बाद अगला लफ्ज़ आ जाता है दुकानदार। दुकानदार को हम इंग्लिश में शॉपकीपर कहते हैं। इसका काम दुकान पर चीज़ें फ़रोख्त करना होता है। पायलट, इससे अगला लफ्ज़ हवाबाज है, जिसे इंग्लिश में पायलट कहा जाता है। पायलट का काम जहाज़ को, हवाई जहाज़ को चलाना होता है। इससे अगला लफ्ज़ आ जाता है दांत निकालने वाला, उसे कहते हैं डेंटिस्ट। ये दांत निकालता है और दांतों को मरम्मत करता है। दांतों की बीमारियां, जो दांतों का डॉक्टर होता है वो डेंटिस्ट होता है। इसके बाद अगला लफ्ज़ आ जाता है, ये जो मेज़बान होते हैं ना, हवाई मेज़बान औरतें, उन्हें कहते हैं एयर होस्टेस और इसकी इंग्लिश एयर होस्टेस होती है। इसके बाद अगला लफ्ज़ आता है मिस्त्री। मिस्त्री को इंग्लिश में ब्रिकलेयर कहते हैं। इसका काम दीवारें बनाना होता है, घरों को बनाना होता है, बिल्डिंगें तैयार करना होता है। इसके बाद एक अगला लफ्ज़ है वो है रंग रोगन करने वाला, रंगसाज। रंगसाज को इंग्लिश में पेंटर कहा जाता है। ये रंग करता है घरों में, मुख्तलिफ इमारतों में, मुख्तलिफ जगहों पे। इसके बाद अगला लफ्ज़ आ जाता है ये जो प्लम्बर, उर्दू में इसे ये जो पानी के पाइप वगैरह का काम करते हैं उन्हें प्लम्बर कहा जाता है। इसके बाद जो बिजली का काम करते हैं उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रिशियन। इंग्लिश भी इलेक्ट्रिशियन है, उर्दू में हरकियात का आदमी। ठीक है, ये बिजली का काम करता है। इसके बाद आ जाता है गाड़ी को मरम्मत करने, उसे कहते हैं मैकेनिक्स, कार मैकेनिक। और फिर उसके बाद आता है लफ्ज़
फोटोग्राफर, इंग्लिश में भी फोटोग्राफर ही कहते हैं, तस्वीरें उतारने वाले को कहा जाता है फोटोग्राफर। इसके बाद लफ्ज़ आ जाता है मौसीकार। मौसीकार को इंग्लिश में म्यूजिशियन कहा जाता है, ये मुख्तलिफ किस्म मौसीकियाँ तैयार करता है। सुनियार, सुनियारा या सुनियार, इसे इंग्लिश में गोल्डस्मिथ कहते हैं, ये सोने का काम करता है, सोने के जेवरात बनाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो लफ्ज़ आता है वो है सब्ज़ी फरोश, सब्ज़ी बेचने वाला। अगर गलियों में सब्ज़ी बेचने वाला होगा तो उसे वेजिटेबल वेंडर कहेंगे, वेजिटेबल वेंडर नहीं कहना, वेजिटेबल वेंडर गलत है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है जो सा वो है फल फरोश, जो कि फल बेचता है, इसे कहते हैं फ्रूट सेलर। इसके बाद मछली फरोश, जो मछली बेचता है, मछेरे को भी की इंग्लिश भी फिशरमैन है और मछली फरोश की भी फिशरमैन होती है इंग्लिश। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड आता है वो है खाकरोब, ये सफाई का काम करता है, इसे इंग्लिश में स्वीपर बोलते हैं। इसके बाद आता है फेरी वाला, गलियों में मोहल्लों में जो साइकिलों पर रेहड़ियों पर जो फेरी लगाते हैं ना, उन्हें या हॉकर बोलते हैं या वेंडर कहा जाता है। इसके बाद जो दुकानदार होते हैं ना, जो मोहल्ले में दुकानें होती हैं या मार्केट्स में दुकानें होती हैं, तो उन दुकानों को चलाने वाले को शॉपकीपर कहते हैं। इसके बाद एक लफ्ज़ है माली। माली क्या करता है, माली हमारे घर में जो पौधे होते हैं उनकी हिफाजत करता है, उसको हमने हायर किया होता है, तो माली की इंग्लिश होती है गार्डनर। इसके बाद लफ्ज़ आता है माशकी या मला। माशकी का काम क्या है कि वो ये करता है कि पानी मशकों में भर के लेके आता है, वो मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल होता है। माशकी की इंग्लिश होती है वाटरमैन, इसे मला भी कहते हैं, कश्तियाँ चलाने वाला। इसके बाद लफ्ज़ आता है दर्जी। दर्जी का काम क्या है, कपड़े सीता, अगर तो मर्दों कपड़े सीता होगा तो उसे जेंट्स टेलर कहेंगे, और ख़वातीन के कपड़े सीता होगा तो उसे लेडीज़ टेलर कहेंगे। इसके बाद लफ्ज़ आता है मज़दूर। मज़दूर को इंग्लिश में लेबरर कहते हैं, ये सामान उठाता है, मुख्तलिफ काम करता है। इसके बाद लफ्ज़ है कुल्ली। कुल्ली जो हम सफ़र करते हैं उसके दौरान जो सामान उठाता है ना हमारा, उसे पोर्टर कहा जाता है। इसके बाद लफ्ज़ है हकीम। हकीम क्या कर देसी दवाओं के ज़रिए हमारा इलाज करता है, तो इसे इंग्लिश में हर्बलिस्ट बोलते हैं। इसके बाद नीम हकीम भी होते हैं, ये हकीम तो नहीं होते लेकिन हकीमों वाला काम करते से क्वैक कहते हैं, क्वैक। फिर जो चीज़ें बेचता है मुख्तलिफ गलियों मोहल्ले में आता है, या कोई सूरत हाल होती है ना, दुकानों पे फरोख्त कर रहा तो उसे सेलमैन कहते हैं। फिर लफ्ज़ आता है नक्श नगार। ये आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ धातुओं पे ना मुख्तलिफ शक्लें बनाई होती, मुख्तलिफ चीज़ों की शक्लें बनाई होती, उनको हम कहते हैं क्राफ्टमैन। इसके बाद कालीन बनाने वाला। कालीन बनाने वाले को कारपेट वेवर कहते हैं, ये कालीन बुनता है। इसके बाद लफ्ज़ आता है एनकसाज। एनकसाज को ऑप्टिशियन कहते हैं, ये ऐनकें बनाता है। अब हम आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऐसी सुन्नत बताते हैं जिससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा प्यार था। उस सुन्नत का नाम है मसवाक करना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बिस्तर मर्ग पर भी थे ना, उस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसवाक बड़े शौक़ से करते थे। मसवाक लकड़ी की एक टहनी होती है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, दांतों को साफ करते हैं, इसे मसवाक कहा जाता है। अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। लेक्चर हमारा है जॉब्स और प्रोफेशंस की वोकैबुलरी के बारे में। तो लफ्ज़ है कसाई। कसाई का काम क्या होता है, ये गोश्त बनाता है, गोश्त बेचता है, तो कसाई को इंग्लिश में बुचर कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लफ्ज़ आता है मिठाई का दुकानदार, इसे कहते हैं स्वीट शॉपकीपर, ये मिठाइयों की दुकान में काम करने वाला होता है। इसके बाद लफ्ज़ आता है मुसव्वर। मुसव्वर क्या करता है, तस्वीरें बनाता है, इसे इंग्लिश में आर्टिस्ट कहते हैं। उसके बाद लफ्ज़ आता है कारखाने में काम करने वाला, ये कारखानों में काम करता है, इसकी इंग्लिश होती है फैक्ट्री वर्कर। फिर लफ्ज़ है सियासतदान। सियासतदान की इंग्लिश होती है पॉलिटिशियंस। फिर लफ्ज़ आता है खलाबाज।
खलाबाज एस्ट्रोनॉट कहलाते हैं, ये खला में जाते हैं, मुख्तलिफ काम करते हैं, ये साइंसदान भी होते हैं। फिर आपके पास गाड़ी होगी या मोटरसाइकिल होगी तो उसके अंदर पेट्रोल तो डलता होगा, पेट्रोल डालने वाले को पेट्रोल फिलरमैन कहा जाता है। फिर लफ्ज़ है वकील। वकील क्या है? मुकदमे को लड़ता है। अदालत में वकील करना इंतहाई ज़रूरी होता है। वकील को इंग्लिश में लॉयर कहा जाता है। इसके बाद लफ्ज़ आता है जज या मुंसफ, उसको इंग्लिश में जज या मुंसफ भी कहते हैं। इसके बाद लफ्ज़ आता है ख़जानची। ख़जानची का काम क्या? ख़जाने को मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल करना और पैसों का हिसाब किताब लगाना। ख़जानची की इंग्लिश होती है कैशियर। इसके बाद लफ्ज़ आता है घर बनाने वाला या प्लाजा बनाने वाला, ये बिल्डिंग्स बनाने वाला, इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर। फिर सड़क बनाने वाला लफ्ज़ सड़क बनाने वाले की इंग्लिश के बारे में बताते हैं आपको, या सड़क मरम्मत करने वाले को इसे रोड वर्कर भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है दवाई देने वाला दुकानदार, इसे कहते हैं फार्मासिस्ट। फिर जानवरों का डॉक्टर होता है, आपको होता है जानवरों की मुख्तलिफ बीमारी होती है उनके लिए एक डॉक्टर मुकर्रर किया जाए, उसे वेटरिनेरियन कहते हैं। इसके बाद लफ्ज़ है कंप्यूटर चलाने वाला। कंप्यूटर चलाने वाले को कंप्यूटर ऑपरेटर कहा जाता है। इसके बाद लफ्ज़ आता है चक्की वाला, इसे कहते हैं ग्राइंडिंग मशीन ऑपरेटर। इसके बाद लफ्ज़ आता है बाल काटने वाला। बाल काटने वाले को बार्बर कहा जाता है, ये मर्दों के बाल काटता है। अगर औरतों के कोई बाल काट रहा हो तो उसे हेयर ड्रेसर कहा जाता है। अब हम वीडियो के आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। इसके बाद लफ्ज़ आता है नौकर। नौकर का काम मुख्तलिफ काम करना होता है, ये हमारी खिदमत करता है, इसे इंग्लिश में सर्वेंट कहा जाता है। इसके बाद लफ्ज़ आता है साइंसदान। ये मुख्तलिफ किस्म के तजर्बात करता है, ये इन्वेंशंस भी करता है और इन्वेंशंस के ऊपर काम भी करता है, इसको इंग्लिश में साइंटिस्ट कहा जाता है। इसके बाद लफ्ज़ आ जाता है फ़ौजी। फ़ौजी फ़ौज में काम करता है, ये फ़ौज के मुख्तलिफ हिस्सों में काम करता है, इसको इंग्लिश में सोल्जर कहा जाता है। इसके बाद लफ्ज़ आता है कबाड़िया। कबाड़िए का काम फालतू चीज़ों को क्या करना है? ख़रीदना होता है, ये मुख्तलिफ तरीक़ों से इसे फ़रोख्त भी करता है।